औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं एक दफ़ा फिर बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा एक मरकज़ी इश्तिहारी मुल्ज़िमा नूर बीबी की, और थोड़ी सी बात एक और मुल्ज़िम के बारे में भी करूंगा। नूर बीबी जो है ना, जैसा कि हम जानते हैं कि इस केस के मरकज़ी मुल्ज़िमान ज़हीर और शब्बीर की वालदा हैं, और पिछले कुछ दिनों से, कुछ अरसे से गायब हैं। पाकिस्तान की उनके सूबे सिंध की पुलिस को मतलूब हैं। सिंध की हाई कोर्ट ने इनके वारंट, नॉन बेलेबल वारंट जो है ना वो जारी कर रखे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नूर बीबी का जो आखिरी, जो लास्ट टाइम वो आखिरी दफ़ा वो मीडिया के सामने आई, वो जुनैरा माहम का एक के साथ उन्होंने एक या एक गैंग की किसी और सोशल मीडिया टीम के मेंबर के साथ एक इंटरव्यू किया था, और उसके बाद फिर से नूर बीबी गायब है। और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है कि नूर बीबी जो है ना वो उसकी तलाश में छापे मारे गए हैं, लेकिन वो नहीं मिल रही। यानी कि मफरूर है, इश्तिहारी है, और ज़ाहिर नॉन बेलेबल वारंट जो है ना वो उसके निकल चुके हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जब अदालत ने मुख्त 6 लोगों के इश्तिहार लगाने के लिए कहा था, ज़ुनैरा माहम और एडी मलिक के साथ, जो है ना उसमें जो एक नाम था वो था राय खुर्रम का। और राय खुर्रम के बारे में भी यही कहा गया कि जी उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा, यानी कि उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये और बात है कि पिछले हफ्ते हमने देखा कि राय खुर्रम साहब जो है ना वो वकीलों वाला कोट पहने लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे, और उस वक्त वहाँ पर बुशरा शकील नामी एक यूट्यूबर खातून मौजूद थी, जो कि जिन्होंने वो वीडियो बनाकर राय खुर्रम को एक्सपोज कर दिया। ना सिर्फ राय खुर्रम को, बल्कि सिंध पुलिस की कारकर्दगी को भी एक्सपोज कर दिया कि सिंध पुलिस न जाने कहाँ छापे मारती रही है, हवा में छापे मारती रही है, या शायद कराची में ही छापे मारे हैं। और वो राय खुर्रम जो है ना वो लाहौर में, और लाहौर की एक कोर्ट में मौजूद है, और वो मतलब ये है कि काम कर रहा है। तो मतलब उसको गिरफ्तार करने के लिए सही मुकाम पर छापे नहीं मारे गए। इधर नूर बीबी के बारे में भी बातें हुई कि नूर बीबी जो है ना वो गायब है, तो नूर बीबी को के लिए छापे मारे गए। हालांकि बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं कि नूर बीबी भी शायद पंजाब यूनिवर्सिटी में है, उसके अहाते में है, या कम अज कम उन यूट्यूबर्स को मालूम जरूर है कि जिन्होंने इसका आखिरी इंटरव्यू किया था कि वो कहाँ, उसकी लोकेशन कहाँ है। लेकिन चूंकि ये यूट्यूबर हजरात भी जो है ना वो उस फहरिस्त में है कि जिनको पुलिस ढूंढ रही है, जो कि इश्तिहारी हैं, तो उनकी तरफ भी हाथ नहीं डाला जा रहा। ये पूरा गैंग जो जो नूर बीबी चला रही हैं, जिस तरह बच्चियों को अगवा करना, और बिकॉल इस कमसिन बच्ची के जब उसको वहां पे ले जाया गया तो वहां पे 3-4 और लड़कियां भी थीं, जो कि रिपोर्ट हुई हुई है ये बात। तो फिर ये है कि ये सारा गैंग अभी तक रियासत पाकिस्तान की नज़रों से ओझल क्यों है, जबकि ये मीडिया में इसका इतना बड़ा हवा बन चुका है। ज़ाहिर है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है, कोई बहुत असर रसूख वाली ताकत है कि जिसने मुसलसल उस खातून को, उस इश्तिहारी मुल्ज़िमा को बचाया हुआ है। तो ये कानून के लंबे हाथ कब उसकी गिरबान तक पहुँचे, कब उसकी गर्दन तक पहुँचेंगे, ये हम सबको इंतज़ार है। जिस तरह की बातें रिपोर्ट हुई हैं, और मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में कहा कि नूर बीबी ने जो इस मासूम बच्ची, मुगविया बच्ची के ऊपर जो दुआज़ारा के ऊपर तशद्दुद किया, ज़हनी और जिस्मानी, वो भी जो है ना वो बात मीडिया में बहुत सारे चैनल्स में कही जा चुकी है, सामने आ चुकी है। और अभी भी जो है ना वो इस बात पे इस बात के लिए अदालत जो है ना वो उनसे सवालात करना चाहती है, उसको, उनको मुकदमे का सामना
करना पड़ेगा, जिसके लिए वो जवाबदेह होंगी कि जी ये सारा गैंग जो वो चलाती रही हैं, तो उसके लिए असल मुहर्रिकात क्या थे? तो और ये कब से चला रही हैं, कब से बच्चियों को अगवा करने का धंधा जो है ना वो इनके ज़ेर सरपरस्ती चल रहा है, इनकी ज़ेर निगरानी चल रहा है। सरपरस्ती तो ज़ाहिर है कोई और ताकत है, लेकिन इनकी ज़ेर निगरानी चल रहा है और अब तक कितनी मासूम बच्चियों की ज़िंदगी इन्होंने ख़राब की है। कितने लोगों को इन्होंने जो है ना वो अपने मकरूह धंधे की भेंट चढ़ाया है। वो सारी बातें जो है ना वो नूर बीबी की गिरफ्तारी से ही सामने आएँगी और नूर बीबी की गिरफ्तारी जो है ना वो एक इसलिए मुअम्मा बनी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बहुत सारी बच्चियों को बचाया जा सके। ये वो मकसद है जिसके लिए मेहदी काज़मी साहब ने हिम्मत बाँधी है और बहुत सौ को हौसला दिया है कि बच्चियों को वालिदैन से दूर करना अब आसान नहीं होगा। कम से कम ये गैंग जो है ना वो अब इस काम को अंजाम नहीं दे पाएगा जब ये सलाखों के पीछे होगा। तो हमारी दुआ है कि वे मेहदी काज़मी साहब को अल्लाह ताला उनके मिशन में कामयाबी अता फ़रमाए और ये इश्तिहारी मुल्ज़िमान जो है नूर बीबी और राय खुर्रम और बाकी लोग बहुत जल्द कानून के शिकंजे में हों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।